फाइंड करने के लिए आप सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब के साथ आप इकट्ठा करके जब लिख देंगे एक सेट में, तो वो आपके पास यूनियन बी जो है वो कहलाएगा। अब आप देखिए सेट ए में आपके पास सब एलिमेंट्स है, जस्ट आपके पास 2 6 3 6 4 6 ये आपके पास इसमें ऐड नहीं है, तो आप यूनियन जब के सेट का इकट्ठा करेंगे तो आप इनको बीच में ऐड कर देंगे, तो आपके पास ए यूनियन बी का सेट बन जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pair of dice is rolled. Let list the element of sample space. Let A denotes that the sum is less than 8 and B denotes that 6 occurs on either dice. अब इसी में आपके पास नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि आपने दोनों जो आपके पास सेट्स हैं उनके कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। अगर आप सेट ए और सेट बी में देखें तो आपके पास 6 1 और 1 6 और 6 1, आपके पास सिर्फ यही दो एलिमेंट्स है जो दोनों सेट में आपके पास क्या है, कॉमन है। तो आपके पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1 6 एंड 6 1। अब ए माइनस बी आपने नेक्स्ट निकालना है। ए माइनस बी का मतलब है कि आपने वो तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर लिखने हैं जो सेट ए में तो प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन सेट बी में जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो आपके पास 1 1 सेट ए में प्रेजेंट है, सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। 1 2 सेट ए में प्रेजेंट है, सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह 1 3 सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। इसी तरह 1 4 सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। इसी तरह 1 5 सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। लेकिन 1 6 जो है वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, इसको हम नहीं लिखेंगे। वो 2 1 जो है वो सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। इसी तरह 2 2 2 3 2 4 आपके पास 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 5 1 एंड 5 2 आपके पास सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। लेकिन 6 1 सेट बी में है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ये तमाम सेट जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे वो ए माइनस बी आ जाएगा। बी माइनस ए के लिए आपने देखने हैं कि वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट बी में तो प्रेजेंट है लेकिन सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। अब अगर हम उसको देखें तो सेट बी में आपके पास 6 1 है, वो सेट ए में भी है, आप उसको नहीं लिखेंगे। 2 6 3 6 4 6 5 6 आप लिखेंगे। 6 1 सेट ए में है, वो हम नहीं लिखेंगे। 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 हम जो है वो सेट बी में लिखेंगे। तो आपके पास बी माइनस ए जो है वो आपके पास इंटायर ये सेट आ जाएगा, जस्ट हमने इसमें से 1 6 एंड 6 1 को रिमूव किया है। हम आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11.9 हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमने फाइंड करना है मेक अ ट्रू और अ फॉल्स फॉर द 3 पॉसिबल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम ए बी एंड सी। हमारे पास 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स है और हमने इन तीनों आउटकम के लिए आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है। अब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 आउटकम्स हैं तो हमारे पास इवेंट भी 3 हो जाएंगे। तो हमारे पास इवेंट आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कब, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब होता है जब हमारे पास उसकी जो प्रोबेबिलिटी है तीनों इवेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं तो हम 3 इवेंट्स के बारे में बात करें, जब 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 1 की इक्वल आ जाए या 1 से लेस हो। अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास इक्वल होती है, उसकी जो हमारे पास लिमिट होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज़ हमेशा लाई करेंगी वो 0 से 1 के दरमियान ही लाई करेंगी। ना ही प्रोबेबिलिटी हमारे पास नेगेटिव होती है, ना ही प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर होती है। तो हम यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए भी यही देखेंगे, या तो प्रोबेबिलिटी 1 की इक्वल हो या तो 1 से लेस हो। लेकिन हमने ये भी देखना है कि नेगेटिव भी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव भी हुई तो वो हमारे पास क्या होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज़ 1/6। अब हम तीनों का सम लेंगे, तो जब हमने तीनों का सम लिया है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 3/4। 3/4 जो होता है वो 0.75 की इक्वल होता है, ठीक है। और जो 1 से की जो है वो छोटा है, ठीक है, 1 से लेस है, 1 की अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है लेकिन वो 1 के क्या है, लेस है। तो हमारे पास ये ट्रू होगा कि हाँ ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.39 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0.41 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, 0 है। अब जब हम तीनों वैल्यूज़ का सम लेते हैं तो हमारे पास वो आता है 0.8, जो कि हमारे पास 1 के से लेस है, ठीक है। और हमारे पास भी ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 की इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.50 की इक्वल है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.50 की इक्वल है। जब हम तीनों का सम लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वन आती है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल वन आ रही है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल इक्वल है, दोनों के दोनों वन की इक्वल है, तो इसका मतलब है ये तो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, श्योर इवेंट है कि हाँ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा हमारे पास। फोर्थ में हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.62 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.04 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.42 है। जब हम इन तीनों का भी सम लेंगे ये हमारे पास क्या आ रही है 1.08। और अभी हमने पढ़ा जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास किसके दरमियान लाई करती है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। ठीक है, तो ये अब 1 से बड़ा आ रहा है, पूरे इंटरवल में ये नहीं जा रहा है, ये 1 से बड़ा आ रहा है, इसकी वजह से ये हमारे पास क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा, इस वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट में अगर देखें यहाँ पे भी आपके पास 0.62 है ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.14 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.25 है। हमने जब सम लिया इसका सम भी हमारे पास 1.01 आ रहा है, ये भी आपके पास ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए ये ग्रेटर देन 1 है, इसकी वजह से ये भी आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की कंडीशन क्या है, या तो वो 1 की इक्वल हो या तो वो 1 से लेस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो हमारे पास एक जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है, बी की 0.45 है और सी की 0.40 है। इनका भी सम ले तो हमारे पास 1 की इक्वल आता है, क्योंकि अब ये 1 की इक्वल है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास 1 के इक्वल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है पेयर ऑफ डाइस इज रोल, एक पेयर ऑफ डाइस जो है वो रोल किया गया है, दिस द एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस ए डिनोट्स द इवेंट सम ऑफ लेस देन 8 एंड बी इज अकर 6 ईदर ऑन अ डाइस। मतलब आपके पास जितने भी डाइस आएंगे उसमें एक में आपके पास 6 आना लाजिम है। अब आपने क्या करना है, इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि एलिमेंट्स जो हैं वो आपने लिस्ट करनी है। मतलब आपके पास जो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं वो आपने लिस्ट किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने ए बता दिया आपके पास क्या है लेस देन 8 है, और बी आपको बता दिया अकर है 6 कर है, और इसके साथ साथ आपने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी माइनस ए माइनस ए यूनियन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। अब आपको पता है सैम्पल स्पेस हमारे पास ये होती है 2 डाइस की। ठीक है, अब आपके पास ए क्या है, ए इवेंट था लेस देन 8, तो वो हमने देखना है जिनका सम लेस देन 8 है। आपने देखें यहाँ पर अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें, 6+1 का सम क्या है 7 है, अगर यहाँ पे ये 7 है इसका मतलब है इनसे पीछे जितने भी हैं उनका सम इससे छोटा है, तो आपके पास ये सब जो है वो ए सेट में आ जाएंगे। अब 6+2 हमारे पास क्या होता है 8, लेकिन उन्होंने हमें 8 नहीं कहा, उन्होंने 8 से कम कहा है, तो हमारे पास 5 और 2 से भी आपके पास पीछे जितने भी आपके पास सेट हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अब 5 2 के नीचे देखें तो हमारे पास क्या है 3 5 8 होता है, ये तो हमारे पास 8 नहीं 8 से लेस लेना है, मतलब हमने 4 3 से बैक पे जितने भी आपके पास आ जाएंगे पेयर्स हमने सब लेने हैं। इसी तरह 4 3 के नीचे अगर देखें 4 4 है, 4 4 8 होता है, तो हमने 4 3 से हम लेके चलेंगे 4 3 4 2 और 4 1 आपके पास इसमें आ जाएगा। इसी तरह 5 3 8 होता है, तो हमने इससे पीछे 5 2 और 5 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे लास्ट में 6 1 आ जाएगा। अब इन तमाम को जब हम इकट्ठा करके एक सेट में लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6, तो ये आपके पास सेट ए बन जाएगा, जिसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट्स वो हैं जो लेस देन आपके पास क्या है 8 है। इसी तरह बी जो है उसमें हमने देखना है 6 अकर ऑन ईदर डाई, मतलब हर डाई जो अकर करेगा उसमें एक में जो है वो 6 आना लाजमी है। दूसरा नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन उस पेयर में एक नंबर आपके पास 6 होना चाहिए। अगर उसमें देखें तो हमारे पास वो हो जाएगा 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1। ठीक है, तो आपके पास ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास इसके अंदर आ जाएंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 1 6 2, आपके पास तमाम एलिमेंट में आपने ए यूनियन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए का पार्ट है वो आपके पास इसमें नहीं आएंगे। सैम्पल स्पेस के तमाम वो एलिमेंट जो सेट ए का पार्ट है उसको हमने रिमूव कर देना है, और जो बाकी बच जाएगा वो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो सेट ए को जब एलिमेंट्स हम निकाल देंगे सैम्पल स्पेस में, तो आपके पास 2 6 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 3 5 4 5 5 5 6 6 2 6 3 4 5
6 4 6 5 एंड 6 6 आपके पास बच जाते हैं। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, उसको जस्ट हमने ए कॉम्प्लीमेंट के साथ जब ऐड करेंगे तो आपके पास इंटायर सैम्पल स्पेस आपके पास आ जाएगी। जो आपके पास 36 आपके पास पेयर बने हैं वो तमाम के तमाम पेयर जो है वो आपके पास आ जाएंगे। तो आपके पास ए यूनियन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास होल जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, सैम्पल स्पेस बन जाएगा। तो आपके पास ये पूरा का पूरा जो आपके पास इक्वल आ जाएगा, जो आपके पास कंप्लीट सैम्पल स्पेस है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत सिंपल है। 2 कार्ड्स हैं जिनको आपने रेंडमली जो है वो ड्रॉ किया है और 52 पैक में से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी बोथ आर डिफरेंट कलर। हमने फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो दोनों हैं उनके कलर्स डिफरेंट है। अब हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं और हमें उनमें पता है कि हमारे पास दो ही कलर्स होते हैं, या तो ब्लैक होता है या तो रेड होता है। और हमारे पास 26 जो होते हैं वो आपके पास ब्लैक रेड होते हैं और 26 आपके पास क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता है कि हमारे पास 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, और हमें ये भी पता है कि टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं और 2 कार्ड्स जो है वो आपके पास ड्रॉ हुए हैं। तो हमारे पास दोनों कार्ड डिफरेंट कलर के हैं। इसका मतलब है एक आपके पास रेड कलर का होगा और एक आपके पास ब्लैक कलर का होगा। तो 26C आपके पास चांसेस हैं कि आपके पास कलर क्या है, रेड आए, और 26C1 ही चांसेस है कि आपके पास ब्लैक आए। 26C1 और 26C1 जो है वो आपके पास किसकी इक्वल है, 676 के। इसी तरह 50C2 आपके पास टोटल आउटकम में आएगा, क्योंकि आपके पास टोटल 52 कार्ड्स थे और आपके पास एक दो कार्ड्स आपके पास ड्रॉ हुए थे। तो 50C2 आपके पास टोटल आउटकम में आ गया। फेवरेबल आउटकम ये था कि एक ब्लैक और एक रेड था। सिंपली हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो 26/36 आपके पास आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई है। A pair of dice is thrown. Two numbers appear are different. Find the probability that the sum is 6. अब आपने यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि the two numbers appear are different. दोनों नंबर जो appear हो रहे हैं वो different है। इसका मतलब है कि आपके पास सेम नंबर इसमें काउंट नहीं होंगे। तो आपके पास 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 एंड 5 एंड 6 एंड 6 काउंट नहीं होगा। तो आपके पास सैम्पल स्पेस में भी काउंट नहीं होगा, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जब हम इसके पार्ट्स तीनों सॉल्व करेंगे, हम उसमें भी सेम नंबर्स को काउंट नहीं करेंगे। जब हम इसको 6 को बीच में से निकाल देंगे, इसका मतलब है आपके पास सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 30 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आपके पास आपके जो सैम्पल स्पेस है वो 30 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने 6 निकाल दिए हैं जो सेम थी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये कंडीशन थी कि जो दो नंबर अपेयर हो रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट इज द सम इज 6। आपने क्या करना है, सम ऑफ 6 जो है वो उसको, सम ऑफ 6 की अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 और 6 7 होता है। तो उससे बैक पे देखेंगे 1 और 5 क्या होता है, ये आपके पास 6 होता है। तो आपके पास 1 और 5 आ गया। अब 1 और 5 के नीचे 6 होता है तो आपके पास 5 और 6 7 हो जाता है। तो आप उससे एक बैक पे आएंगे, 4 और 2 आपके पास क्या हो जाता है, 6 होता है। तो आप 4 और 2 काउंट करेंगे। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो है वो आपके पास इस तरह 2 और 4 और 2 हो जाएगा। देन आपके पास 5 एंड 1। तो ये आपके पास टोटल 4 हैं जो आपके पास क्या आ जाएंगे, सम ऑफ 6। तो आपके पास ए में क्या आ जाएगा, 1 5 2 4 4 2 एंड 4 1 आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे जिनका सम आपके पास क्या आ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 4/30, क्योंकि आपके पास 4 ऐसे थे जो एलिमेंट आपने निकालने थे, फेवरेबल थे, और टोटल आपके पास सम कितना था, 30 का था। तो यहाँ पे 4/30 2/15। नेक्स्ट आपके पास सम इज 4 और लेस, कि आपके पास जो सम है वो 4 होगा या तो, इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास सम ऑफ 4 होगा या तो लेस होगा, 4 होगा या 4 से लेस होगा। अगर 4 और 4 से लेस देखें तो हमारे पास उसमें क्या आ जाएगी, 1 2 आ जाएगा आपके पास, 1 3 आपके पास 4 होता है वो आ जाएगा। इसी तरह 2 3 5 होता है वो आपके पास आएगा नहीं। 2 1 3 होता है वो आ जाएगा आपके पास। इसी तरह 3 1 आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास सारे बड़े होते हैं। तो आपके पास 4/30 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 4 आपकी फेवरेबल आउटकम, और टोटल सैम्पल स्पेस में आपके पास 30 थे, तो 2/15 आपके पास आपका डिज़ायर आउटकम आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में है द सम इज़ इवन। आपने जिसका सम इवन है उसको फाइंड करना है। सम इज़ इवन का नंबर ये मतलब ये है कि आपके पास दोनों नंबर्स को जब आप सम करेंगे तो इवन आना चाहिए। अब 1 और 2 तो 3 होता है, ये आपके पास होगा नहीं। 1 और 3 होता है तो ये आपके पास 4 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा। 1 और 3 आपके पास एक आ जाएगा।
इसी तरह 1 और 4 5 होता है, ये भी नहीं आएगा। 1 और 5 6 होता है तो आपके पास सेकंड ये इंटर हो जाएगा। 1 और 6 7 होता है, ये भी इंटर नहीं होगा। 2 और 1 3 होता है, ये भी नहीं होगा। 3 और 2 5 होता है आपके पास, ये भी नहीं होगा। 2 और 4 आपके पास आ जाएगा, 2 और 5 नहीं आएगा। 6 एंड 2 आपके पास 8 होता है, वो आपके पास आ जाएगा। 3 एंड 6 9 होता है, वो नहीं आएगा। 3 एंड 5 आपके पास 8 होता है, ये हमारे पास आ जाएगा। 4 एंड 3 आपके पास कितना होता है, 7 होता है, ये आपके पास नहीं आएगा। इसी तरह 3 2 5 होता है, वो भी नहीं आएगा। 3 1 4 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा। 4 1 5 होता है, वो भी नहीं आएगा। 4 2 6 होता है, वो आपके पास आ जाएगा। 3 4 7 होता है, वो भी इवन नहीं होता, वो भी आपके पास नहीं आएगा। 4 5 9 होता है, वो भी इवन नहीं होता, वो भी काउंट नहीं होगा। 4 और 6 आपके पास 10 होता है, ये आपके पास काउंट होगा। 5 एंड 6 11 होता है, वो भी काउंट नहीं होगा। 4 एंड 5 9 होता है, वो भी नहीं आएगा आपके पास। 5 एंड 3 8 आता है, आपके पास ये काउंट होगा। आपके पास 5 एंड 3 आ जाएगा, इसे 5 एंड 2 7 आता है, आप काउंट नहीं होगा। 5 एंड 1 आपके पास हो जाएगा। 6 एंड 1 7 होता है। 6 एंड 2 8 होता है, आपके पास हो जाएगा। 6 एंड 3 9 होता है, वो आपके पास काउंट नहीं होगा। 6 एंड 4 आपके पास 10 होता है, काउंट हो जाएगा। 6 एंड 5 11 होता है, वो आपके पास काउंट नहीं होगा। अब आप इन सबको उठा के जब इकट्ठा एक में लिख देंगे तो ये आपके पास टोटल सैम्पल स्पेस बन जाएगी, और ये आपके पास टोटल 12 एलिमेंट्स है। तो 12 डिवाइड बाई 30 आपके पास 5/2 आपका डिज़ायर आउटकम आ जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग द सम विद 3 डाइस। सम ऑफ 11 विद 3 डाइस। 2 डाइस हमने पढ़ा है, लेकिन 3 डाइस की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, उसकी सैम्पल स्पेस कैसे निकालते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अब अगर हम 3 डाइस की बात करते हैं, 3 डाइज में आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी इसकी सैम्पल स्पेस बहुत बड़ी होगी, क्योंकि 3 डाइज हैं और हर डाइज में 6 एलिमेंट्स होते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 आपके पास 216 एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके पास 216 है, और 216 को ड्रॉ करना इंतहाई मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए हम ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है जो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट सम क्या आएगा। अगर आप देखें सबसे स्मॉलेस्ट सम क्या होता है, 1 1 और 1, ऐसे ही है। और 1 और 1 और 1 आप तीनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास इसका सम बनेगा 3 बनेगा। इसी तरह जो लार्जेस्ट आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास लार्जेस्ट आ जाएगा 6 6 एंड 6। तो आपके पास 6 एंड 6 एंड 6 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। मिनिमम आपके पास 3 आ रहा है और मैक्सिमम आपके पास क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो मिनिमम हमने यहाँ पे लिख लिया आपके पास 3 और मैक्सिमम हमने यहाँ पे लिख लिया 18। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 3 से ऑनवर्ड जाना है आपने। ठीक है, 18 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक तरफ, इसी तरह 11 12 13 14 15 16 17 18 आपके पास एक तरफ, मतलब 3 to 10 आपने एक तरफ लिखना है, 11 to 18 आपने एक तरफ लिखना है। अब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपके पास 3 एक ही टाइम आएगा, इसके बाद आपके पास 3 नहीं आएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा, और 1 1 2 जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 1 2 आपके पास हो जाएगा 4 के। तो आपके पास 3 वन टाइम आएगा। इसी तरह आप 3 में 2 प्लस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 में 2 प्लस करेंगे 3, मतलब आपके पास 4 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम आएगा। फिर 3 में 3 प्लस करेंगे 6, 6 में आपके पास 6 टाइम क्या आएगा, आपके पास 6 टाइम 5 आएगा। इसी तरह आपके पास 10 टाइम 6 आएगा, 15 टाइम 7 आएगा, 21 टाइम 8 आएगा, 25 टाइम 9 आएगा, और 27 टाइम 10 आएगा। इसके लिए आपने अगर यहाँ पे देखें 2 3 4 5 6 4 2 आपने ऐड किए आपके पास, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास डाइस 6 तक जाता है। ठीक है, आपने वो 6 तक किया, 1 2 3 4 5 6, देन आपके पास उसके बाद आपने 2 इवन नंबर्स को कर दिया, 2 और 4। इसी तरह आपने यहाँ पर जब सबको ऐड किया, 1 में 2 ऐड किया, 3 3 में 3 ऐड किया, 6 6 में 4 ऐड किया, 10 10 में 5 ऐड किया, 15 15 में 6 ऐड किया, 21 21 में आपने फिर 4 ऐड किया, 25 और 25 में 2 ऐड किया, 27। ठीक है, आपके पास ये सम, इसी आपने जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज निकाली इसी को आपने इन्वर्सली इस साइड पे लिख देना है। ठीक है, जब आप इन्वर्स इस साइड पे लिख देते हैं और यहाँ पे अब आपके पास ये जो है कि आपको पता चल गया है कि 10 जो है वो आपके पास 3 डाइस में कितनी दफ़ा आता है, 9 कितनी दफ़ा आता है, 8 कितनी दफ़ा आता है, 7, तो ये आपको पता चल गया। अब हमारे पास हमने क्या चाहिए था, हमें सम ऑफ 11 चाहिए था, और सम ऑफ 11 आपके पास अगर आप देखें तो वो कितनी दफ़ा आ रहा है, 27 टाइम्स आ रहा है। तो आपके पास आपका फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 27, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें पता है वो हमारे पास क्या है, 216, और 27 डिवाइड बाई 216 आपके पास 1 डिवाइड बाई 8 के बराबर होता है। तो सम ऑफ 11 3 डाइज में आपके पास 1/8 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 9 वाइट
12 ब्लैक बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 5 बॉल्स। आपके पास 9 वाइट हैं, 12 ब्लैक है, 5 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल आप क्या करेंगे, टोटल बॉल्स निकाल लेंगे जो कि आपके पास आ जाएंगी 21। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास 9 वाइट बॉल्स थी, उनमें से एक बॉल सेलेक्ट नहीं हुई तो आपके पास 9 से 0 हो जाएगा। अब आपके पास ब्लैक बॉल जो थी वो 5 सेलेक्ट हुई हैं तो आपके पास 12C5 आ जाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉल आपके पास 5 थी और 5 में 12 थी, 12 में से आपके पास 5 सेलेक्ट हो गई हैं। टोटल नंबर बॉल्स थी आपके पास 21 थी और उसमें से सिलेक्ट 5 हुई हैं तो 21C5 आपके पास टोटल आउटकम में हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 592 डिवाइड बाई 20349 आ जाएगा और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 88 डिवाइड बाई 2261 आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।